हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो क्लास में आज जो बात करूंगा ये लेक्चर 2 यूनिट कन्वर्जन। इस यूनिट कन्वर्जन में हम बात करेंगे लेंथ की, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे जो एनर्जी है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, उसकी बात करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं लेंथ से। तो लेंथ जो बच्चे मेजर करने के जो यूनिट है इसकी एसआई यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, इसका सिंबल एल मिलता है और कहीं कहीं पर इसका कैपिटल एल और स्मॉल एल भी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यस, और जो लेंथ की जो कॉमन यूनिट्स हैं वो मीटर हैं, सेंटीमीटर हैं, मिलीमीटर्स हैं, नैनोमीटर्स हैं और एंगस्ट्राम में भी। यस, तो बच्चे जो आपका फर्स्ट कन्वर्जन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यस, और आपका 1 मीटर इक्वल टू आपका क्या है, 1000 मिलीमीटर। इसके अलावा 1 मीटर इक्वल टू आपका 10 की पावर 9 नैनोमीटर भी है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड आपका जो कन्वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। यस, अब यहाँ पे बच्चे क्या है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, तो जो ये आपका 100 है तो ये 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसके अलावा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या, 1 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इसके अलावा 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर भी होता है। यस, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर एंड 10 की पावर -9 मीटर। यस, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना, 10 की पावर यहाँ पर -10 सेंटीमीटर और यहाँ पर 10 की पावर -12 मीटर। पीको का मतलब क्या होता है बच्चे, 10 की पावर -12 यहाँ पर हो गया मीटर में, और पीको का मतलब यहाँ पर क्या, 10 की पावर -10 यहाँ पर सेंटीमीटर में। यस, तो ये बच्चे कुछ यूनिट कन्वर्जन थे इसके। इसके अलावा जो इसका लेंथ का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, किसी बांड लेंथ को मेजर करने के लिए हम करते हैं। जैसे मान लो 2 एटम के डिस्टेंस है तो उसकी जो बांड लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे। इसके अलावा एटम का हम एटॉमिक साइज को भी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर रेडियस क्या है, मॉलिक्यूलर रेडियस क्या है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। वेव लेंथ के लिए करते हैं। इसके अलावा और भी सारी हैं, तो एंड ईटीसी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस, तो आपके अंदर 2 किलोमीटर का मतलब कितना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यस, तो 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 2000। तो इसके लिए भी हम चीज़ें यूज करते हैं। यस, तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, मास की। तो मास, द बेसिक यूनिट ऑफ मास इज जनरली टेकन एज ग्राम। यस, बट मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोग्राम एंड मिलीग्राम में भी इसको हम यूज करते हैं। यस, तो फर्स्ट कन्वर्जन है 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम। सेम है जो पहले मैंने बात किया वही सिस्टम। देखो 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम है, तो यहाँ पर 1 kg इक्वल टू कितने के जी, 1 ग्राम इक्वल टू कितने के जी, तो ये 10 की पावर 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो गया। तो 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 kg। यस, इसके अलावा सेकेंड है 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम। यस, 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम एंड 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 की पावर -6 ग्राम। यस, sometimes mass dealing with atoms and molecules, the term of atomic mass unit क्या होगी, एम ए एम यू। यस, और ए एम यू की वैल्यू है वो कितनी है, 1.66 समथिंग करके है। तो आपको सिर्फ याद रखना है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम एंड 1.66 10 की पावर -27 kg। ये कितना है, 1 AMU की वैल्यू है इन केजी में एंड इन ग्राम में। नेक्स्ट यूनिट की बच्चे बात करते हैं वॉल्यूम की। यस, इट इज मेजर इन टर्म ऑफ क्यूबिक मीटर क्यूब। किसमें, क्यूबिक मीटर क्यूब, है ना।
क्यूबिक में। तो क्यूबिक मतलब क्या, यहाँ पर बोल सकते हो मीटर क्यूब। यस, तो जो वॉल्यूम को मेजर करते हैं किस में करते हैं, क्यूबिक, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मीटर क्यूब। यस, तो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ एंड आपकी 1 मीटर हाइट इक्वल टू कितना, 1000 लीटर। जैसे आपके घर की पानी की टंकी, अगर आपका घर की पानी की टंकी 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। यस, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो पावर कितनी जो है 3। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर। आर 10 की पावर 3 लीटर, इसको 10 की पावर 3 कर दिया। एंड 1 लीटर इक्वल टू माइनस कितना लिख रखा है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यस, ये बात सही लिखी कि नहीं लिखी, बिल्कुल सही बात लिखी, क्योंकि यहाँ भाई 1 लीटर अगर आप लोगे तो 1000 इधर चला जाएगा, पावर 3 हम माइनस में चली जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यस, अब देखो बच्चे नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो लेंथ थी, विड्थ थी, हाइट थी, सबकी जगह पे मैंने 10 डेसीमीटर लिख दिया। तो 10 डेसीमीटर यहाँ पर लेंथ हो गई, 10 डेसीमीटर विड्थ हो गई, 10 डेसीमीटर यहाँ पर हाइट हो गई। यहाँ पर इक्वल टू कितना, 1000 लीटर पानी, मतलब 10 की पावर 3 लीटर पानी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। भाई 3 डेसीमीटर क्यूब थे, सारे 3 डेसीमीटर थे, तो यहाँ पर क्यूब हो गया। यहाँ पर 10 था, तो वो कितना मल्टीप्लाई करोगे, 1000 होगा। 1000 का मतलब क्या, 10 की पावर 3 इक्वल टू कितना, 1000 लीटर, 10 की पावर 3 लीटर। यस, तो अब बच्चे देखो, ये 10 की पावर 3 इधर है, ये इक्वल टू 10 की पावर 3 इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। यस, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ लिख दिया, 100 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, 100 सेंटीमीटर हाइट हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं कि ये पावर 3 है, यहाँ पावर 6 है, तो 3 पावर यहाँ कैंसिल कर दिया, 3 ये खत्म हो गई, तो रिमेनिंग 3 पावर यहाँ बचा, 10 की पावर 3 बचा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर। यस, और 1 लीटर इक्वल टू आपको पता है कितना, 1000 ml होता है। तो 1 लीटर, यहाँ पे लीटर की जगह क्या लिख दिया, ml लिख दिया। तो क्या लिखा यहाँ पर 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 और -10 की पावर 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। एज लाइक डॉक्टर की जो सुई होती है उसके तरह, जैसे आपको वैक्सीन लगती है या इंजेक्शन कोई लगता है, तो कितना, 1 ml या 2 ml। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। यस, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स आपका क्या है, न्यूटन है, और एरिया आपका क्या है, मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या, लेंथ इंटू विड्थ, या फिर लेंथ इंटू हाइट, या कुछ भी हो सकता है। यस, तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका न्यूटन है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर की एक यूनिट है। ठीक है, और पास्कल को हम शॉर्ट फॉर्म में पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 atm प्रेशर इक्वल टू कितना, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जगह पे आप पास्कल भी लिख सकते हो। यस, अब देखो अब इसी को मैं चेंज करता हूँ कैसे, 101.325, मतलब यहाँ पर डार्ट लगा दिया, 3 डिजिट के बाद डार्ट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, किलो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 101.325 किलो पास्कल। इसी तरह सेम अदर देख सकते हो, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कितना, ये 5 डिजिट से पहले, तो यहाँ 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। और 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1.01325। और यहाँ पे मैंने बार लिख दिया, बार किसकी जगह पे लिखा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 बार होता है। यस, अगेन मैंने एक यूनिट चेंज किया, हमने जो अब यहाँ पे पॉइंट लगाया 6 डिजिट से पहले लगा दिया, तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। और 6 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 का मतलब मेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.101
325 मेगा पास्कल। यस, इसके अलावा 1 एटीएम प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, 760 टॉर होता है। ठीक है, 760 mmHg। mmHg मतलब mm का जो स्टैंड फॉर्म है वो क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यस, इसके अलावा लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर एच जी। और आपको ये भी पता है कि मैंने सेंटीमीटर कैसे चेंज किया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर। यस, कुछ यहाँ पर मैंने नोट्स करके लिख रखा है कि जो एटीएम प्रेशर है इज एग्जर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ 760 mm और 76 सेंटीमीटर हाइट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यस, और जो टॉर है, टॉर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by a 1 mm column of mercury at 0 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस बिटवीन आपका एटीएम एंड टॉर यहाँ आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। यस, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं बच्चे, एनर्जी की। एनर्जी, तो जो यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, ये रिलेटेड किससे है, वॉल्यूम से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स। यस, इन दी आइडियल गैस इक्वेशंस या फिर आइडियल गैस ला। तो आइडियल गैस ला क्या है, यहाँ पर पीबी इजकल टू एनआरटी। यस, और पीबी इजकल टू एनआरटी, एनआरटी यहाँ पर एन क्या है, एन मोल के लिए मैंने यूज किया है। यस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इजकल टू क्या लिखेंगे, पीबी अपॉन एन टी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मैं एन को इग्नोर कर रहा हूँ, एन को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ पर यूनिट थोड़ा सॉल्व कर लेंगे देन आगे हम एन को यूज करेंगे। ठीक है, तो पी बी इजकल टू आर टी 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ, एन इजकल टू 1 अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे हम एन की वैल्यू को ऐड करूंगा, एन ऐड करूंगा। यस, तो यहाँ पर आर इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी बी अपॉन टी लिख सकते हैं। पी आपका यहाँ पर प्रेशर है, इनटू वॉल्यूम, बी आपका वॉल्यूम है, अपान में यहाँ पर टी आपका क्या है, टाइम है। अब आपको पता है बच्चा प्रेशर क्या है, इससे पहले भी आपने देखा था प्रेशर आपका क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था। यस, फोर्स अपॉन एरिया था। और आपका एरिया क्या था, लेंथ स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, तो मतलब क्या हुआ, लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हो गया। और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब था, तो यहाँ पर लेंथ क्यूब कर लिया। ठीक है, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ आपका लेंथ क्यूब हो गया। तो इनकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, प्रेशर की जगह पर क्या लिखूंगा, फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर, इंटू वी की जगह पे क्या लिखूंगा, लेंथ क्यूब लिखूंगा, और डिवाइड बाई टाइम लिखूंगा। तो यहाँ पर लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब में से दो लेंथ खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टाइम बचेगा। और फोर्स इंटू लेंथ इक्वल टू आपका क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यस, अब देखो बच्चे यहाँ पर मैं एन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो फॉर एन मोल के लिए पी बी इजकल टू एन आर टी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर इजकल टू पी बी अपॉन एन टी। यस, आर इजकल टू पी बी अपॉन एन टी। यस, अब देखो आर आपका कितना है, आर इक्वल टू क्या है यहाँ पर, पी बी आपका 180 एम है, इनटू वॉल्यूम आपका एट स्टेपी पर आपने कितना लिख दिया, 22.4 लीटर, अपान में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 मोल के लिए, इनटू यहाँ पर टेम्परेचर जो आपका है 273 केल्विन मैंने लिया एट स्टेपी पर। यस, तो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो आर की वैल्यू आएगी 0.0821। यूनिट क्या होगी, ये लीटर रहेगा, ये एटमॉस्फेयर रहेगा, अपान में ये केल्विन इनटू आपका मोल। तो आर की एक ये फर्स्ट वैल्यू हो गई क्या, 0.0821 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन इनटू मोल। यस, आर की सेकेंड वैल्यू क्या है, 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ज अपान केल्विन इंटू मोल। और 10 की पावर 7 अर्ज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है, मैंने इधर लिख भी रखा है। इसके अलावा थर्ड यूनिट क्या है, आर इजकल टू 8.314 जूल अपान केल्विन इंटू मोल। ये यूनिट बच्चे सबको याद रहती है, ये एक बेसिक यूनिट है, ये सबको याद रहती है, सबको जनरली इसी का हम यूज करते हैं। ठीक है, बट मान लो कहीं ऐसी यूनिट आ जाए जहां पर इन की आर की वैल्यू को यूज करना हो तो आपको यूज कर सकते हो। यस, इसके अलावा आप फोर्थ देख सकते हो, आर की वैल्यू 0.0831 लीटर बार अपान केल्विन इंटू मोल। आर की एक और वैल्यू 0.0831 लीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेसीमीटर क्यूब
बार अपान क्या केल्विन इंटू मोल। इसके अलावा एक और वैल्यू है आर की 1.987 कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल। इसको जनरली हम क्या लिखते हैं 1.9 को क्या लिख देते हैं 2 कैलोरी। ठीक है, तो 2 लिख दिया तो 2 कैलोरी पर केल्विन मोल हो गया। तो नोट करके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखा, कुछ यूनिट्स लिख रखा, ये आप जरूर याद रखना कि 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना 4.184 इंटू 10 की पावर 7 अर्ज, और आपको पता है 10 की पावर 7 अर्ज इक्वल टू 1 जूल। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। इसके अलावा 1 किलो कैलोरी इक्वल टू आपका 4.184 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक और यूनिट बचती है बच्चे। ये सब जो यूनिट में आज बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बेसिक यूनिट नहीं है, ये सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि 7 बेसिक यूनिट्स हैं, उसके अलावा जो रिमेनिंग है आपकी हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये उन्हीं 7 से यूनिट से आती है। यस, जैसे आपका कौन कौन से बताया, मास हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसके अलावा आपका एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट्स है वो क्या है, वो केल्विन है। ठीक है, अब एक ग्राफ से समझो यहाँ पर। जैसे आपसे मैं बात करूँ कि जैसे वाटर है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है इन डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अगर इसी डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए नीचे मैं फार्मूला लिख रखा हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं दूसरा बात करता हूँ कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज करते हो तो कैसे चेंज करोगे? केल्विन में चेंज करते हो तो कैसे चेंज करोगे? ये मैंने 4 फार्मूले लिख रखा, ध्यान से इसको देखो। जैसे मान लो फर्स्ट कन्वर्जन है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो आपको क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना फ़ारेनहाइट में, तो ये 32 आएगा। कैसे आएगा? जहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे लिखोगे 0 इंटू मल्टीप्लाई किससे 9/5 से, और आपका प्लस 32 ऐड कर देना, ये 32 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 32 आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट कन्वर्जन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर मान लो कोई वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट में दी है तो इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 0 आएगा, आप चेंज कर सकते हो। अब सेल्सियस टू केल्विन में जाना है, तो आपका जो भी सेल्सियस में वैल्यू गिवन होगी उसमें 273 आप ऐड कर देना, वो केल्विन में चेंज हो गया। या फिर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो जो भी वैल्यू केल्विन में गिवन होगी उसमें से आप 273 माइनस कर देना, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। यस, चलो बच्चे इसी के साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन 1 है, the normal body temperature of a healthy adult man is 98.6 Fahrenheit. What is the value on both scale? मतलब कौन सी स्केल, सेल्सियस एंड केल्विन। तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट है, आप सॉल्व कर लेना, फार्मूले ऊपर दोनों गिवन है। आपका जो इसका आंसर आएगा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, एंड जो इसका केल्विन में आएगा 310 आएगा। ठीक है, आपने एक सॉल्व कर लिया, फिर उस पर 273 ऐड कर दिया डिग्री सेल्सियस में, आपका आंसर आ गया। यस क्लास, तो थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, बाय बाय क्लास, टेक केयर।